गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कांस्टेंट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज। तो कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे आइडेंटिफायर जिनका मान पूरे प्रोग्राम में स्थिर हो या फिक्स्ड हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अर्थात जिनका मान पूरे प्रोग्राम में फिक्स्ड होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जिनकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान बदली न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट्स कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट टू टाइप्स के होते हैं। कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं। कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स और दूसरा होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। दूसरा होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। पहला होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है पहला और दूसरा होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो इनके टाइप्स के बारे में हम देख लेते हैं। कांस्टेंट्स को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कांस्टेंट्स न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा टाइप हो जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट टू टाइप्स हो जाएंगे। न्यूमेरिक कांस्टेंट में आपका आता है इंटीजर कांस्टेंट, और रियल कांस्टेंट या इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट टू टाइप्स के होते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और दूसरा होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट को दो भाग में डिवाइड किया गया है, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। और कैरेक्टर कांस्टेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक कांस्टेंट के बारे में। तो पहला कांस्टेंट होगा हमारा न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला
इंटीजर कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट्स और दूसरा रियल कांस्टेंट या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट पढ़ेंगे सबसे पहले। इंटीजर कांस्टेंट, यह कांस्टेंट अंकों से मिलकर बनता है। यह कांस्टेंट अंकों से मिलकर बनता है तथा इसमें दशमलव चिन्ह नहीं होता है। यह कांस्टेंट अंकों से मिलकर बनता है तथा इसमें दशमलव चिन्ह नहीं होता है। इस कांस्टेंट को 3 अंक प्रणालियों में नंबर सिस्टम बोलते हैं अंक प्रणाली को। इस कांस्टेंट को 3 अंक प्रणालियों में बांटा गया है। इस कांस्टेंट को 3 अंक प्रणालियों में बांटा गया है। इस कांस्टेंट को 3 अंक प्रणालियों में बांटा गया है। पहला डेसिमल, दूसरा ऑक्टल, डेसिमल कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट, और तीसरा हो जाएगा आपका हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट, यह कांस्टेंट अंकों से मिलकर बनता है तथा इसमें दशमलव चिन्ह नहीं होता है। इस कांस्टेंट को 3 अंक प्रणालियों में बांटा गया है। पहला डेसिमल कांस्टेंट, दूसरा ऑक्टल कांस्टेंट और तीसरा हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल कांस्टेंट के बारे में। तो डेसिमल कांस्टेंट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम। तो डेसिमल कांस्टेंट क्या होता है? डेसिमल कांस्टेंट के अंदर इस कांस्टेंट में 0 से 9 तक, इस कांस्टेंट में 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस कांस्टेंट में 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है।
इस कांस्टेंट से पहले इस कांस्टेंट से पहले प्लस और माइनस चिन्ह लगाया जा सकता है। डेसिमल कांस्टेंट के अंदर ये होता है कि इस कांस्टेंट में 0 से लेकर 9 तक अंकों का उपयोग किया जाता है और इस कांस्टेंट से पहले प्लस और माइनस चिन्ह लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल हम लेंगे 32,767 माइनस के अंदर 1,055, 205, 615 ETC। इस कांस्टेंट से पहले प्लस और माइनस चिन्ह लगाया जा सकता है और इसमें 0 से लेकर 9 तक अंकों का उपयोग किया जा सकता है। तो 32,767 भी 0 से 9 के बीच में ये सारे अंक आते हैं। इसमें भी 1,055 भी 0 से लेकर 9 तक के बीच अंक आ रहे हैं और 205 में भी 0 से लेकर 9 तक के बीच में अंक आ रहे हैं और 615 के अंदर भी 0 से लेकर 9 तक अंक आ रहे हैं। इसके बाद में अगला कांस्टेंट आ जाएगा आपका ऑक्टल कांस्टेंट। ऑक्टल कांस्टेंट, इस कांस्टेंट में 0 से 7 तक अंकों का उपयोग किया जाता है। इस कांस्टेंट में 0 से 7 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस कांस्टेंट में 0 से 7 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस कांस्टेंट में 0 से 7 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस कांस्टेंट से पहले इस कांस्टेंट से पहले इस कांस्टेंट से पहले 0 अक्षर लिखना अनिवार्य है। इस कांस्टेंट से पहले 0 अक्षर लिखना अनिवार्य है। इस कांस्टेंट से पहले 0 अक्षर लिखना अनिवार्य है। एग्जाम्पल 0,255, 0,365, 0,467, 0,875 नहीं 775। तो इस कांस्टेंट में 0 से लेकर 7 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है और इस कांस्टेंट से पहले 0 अक्षर लिखना अनिवार्य है। 0 अक्षर लिखना अनिवार्य है ETC। इसके बाद में नेक्स्ट कांस्टेंट हमारा आएगा हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट आएगा नेक्स्ट कांस्टेंट जो आएगा वो हेक्साडेसिमल कांस्टेंट आएगा। तो हेक्साडेसिमल कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो तीसरा कांस्टेंट जो आएगा वो हेक्साडेसिमल कांस्टेंट आएगा।
हेक्साडेसिमल कांस्टेंट इस कांस्टेंट में 0 से 9 तक इस कांस्टेंट में 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस कांस्टेंट में 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस कांस्टेंट में 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस कांस्टेंट में 0 से 9 तक अंकों तथा ए बी सी डी ई एफ अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इस कांस्टेंट में 0 से 9 तक अंकों तथा ए बी सी डी ई एफ अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इस कांस्टेंट से पहले 0x अक्षर लिखना अनिवार्य है। 0x अक्षर लिखना अनिवार्य है। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट इस कांस्टेंट में 0 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है तथा ए बी सी डी ई एफ अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इस कांस्टेंट से पहले 0x अक्षर लिखना अनिवार्य है। एग्जाम्पल 0x 1AF 0x 265 0x BCD 0x अक्षर BCD। उसके बाद में 0x 2655 ETC। ये हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है क्योंकि इसमें अक्षर 0 से लेकर 9 तक अंक आएंगे इन सारों के अंदर और ए बी सी डी ई एफ अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है इस कांस्टेंट के अंदर। इसके बाद में अगला कांस्टेंट हम पढ़ेंगे दूसरा रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट के अंदर रियल कांस्टेंट की परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी, जिन संख्यात्मक अक्षरों में दूसरा कांस्टेंट जो होगा वो रियल कांस्टेंट होगा। जिन संख्यात्मक अक्षरों में दशमलव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिन संख्यात्मक अक्षरों में दशमलव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिन संख्यात्मक अक्षरों में दशमलव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिन संख्यात्मक अक्षरों में दशमलव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे रियल कांस्टेंट या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट
फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं, उसे रियल कांस्टेंट या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका 2.55, 10.65, 3.4e माइनस 38, 1.7e माइनस 308। तो जिन संख्यात्मक अक्षरों में दशमलव चिन्ह का प्रयोग होगा उसे हम रियल कांस्टेंट कहेंगे, ETC। इसके बाद में अगला कांस्टेंट आएगा हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। अगला कांस्टेंट जो आएगा वो कैरेक्टर कांस्टेंट आएगा। कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या होता है, दूसरा कांस्टेंट जो आएगा वो कैरेक्टर कांस्टेंट आएगा। कैरेक्टर कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं। 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 पहला होता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। पहला होता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। और दूसरा होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। पहले हम पढ़ेंगे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। जब एक कैरेक्टर को सिंगल कोट में जब एक कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखा जाता है तो जब एक कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखा जाता है तो उसे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। जब एक कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखा जाता है तो उसे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। इसमें अक्षर, अंक व विशेष चिन्ह स्पेशल सिंबल आ सकते हैं।
जब एक कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखा जाता है तो उसे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल आ सकते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल्स आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सिंगल कोमा में ए, सिंगल कोमा में बी लिख दिया, सिंगल कोमा में हैश लिख दिया, सिंगल कोमा में 5 लिख दिया। तो ये सारे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगला कांस्टेंट जो आएगा वो आएगा आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। दूसरा कांस्टेंट जो आएगा वो स्ट्रिंग कांस्टेंट आएगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट जब एक से अधिक कैरेक्टर्स को डबल कोट में डबल कोट में लिखा जाता है तो जब एक से अधिक कैरेक्टर को डबल कोट में लिखा जाता है तो उसे स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। जब एक से अधिक कैरेक्टर्स को डबल कोट में लिखा जाता है तो उसे स्ट्रिंग कांस्टेंट्स कहते हैं। इसमें अक्षर कोमा अंक व विशेष चिन्ह आ सकते हैं। जब एक से अधिक कैरेक्टर्स को डबल कोट में लिखा जाता है तो उसे स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डबल कोमा में मैंने लिख दिया बीकानेर, तो बीकानेर जो होगा वो आपका स्ट्रिंग होगा। डबल कोमा में मैंने लिख दिया अजमेर, डबल कोट में लिख दिया मैंने अजमेर, तो अजमेर भी आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा। जैसे डबल कोमा में मैंने लिख दिया 2021 भी आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा। जैसे डबल कोमा में 5 हैश सिंबल लगा दिए मैंने, 5 हैश सिंबल लगा दिए, तो ये भी आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा। जैसे डबल कोमा में मैंने लिख दिया 2 + 5 × 3, तो ये भी आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा, etc। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।